क्या ट्रेन्स पानी से चल सकती हैं? 1000 टन वजनी ट्रेन, उसको हम बिना डीजल जलाए, बिना इलेक्ट्रिसिटी दिए क्या चला सकते हैं? पानी से चला सकते हैं। ऐसा जादू बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज चेन्नई बेस्ड इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रिसेंटली कुछ सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसमें ट्रेन्स को ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके चलाया जाएगा ना। इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी पानी की और इलेक्ट्रिसिटी की, जो कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करके नहीं आएगी, बल्कि सोलर पावर या हाइड्रो पावर प्लांट से ली जाएगी। इंडिया की ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन पे चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट से लेके सोनीपत तक ट्रैवल करेगी, जिसका टोटल डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 89 किलोमीटर का है। इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार इंडिया को हर साल बाई 2030, ध्यान रखिएगा ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी एग्जाम में, इंडिया के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुसार 2030 तक हर साल हमें 5 मिलियन मैट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है, ताकि 2070 तक इंडिया का जो नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो पूरा किया जा सके। इसी पहली ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1 मेगावाट का एक पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, उसे एस्टैब्लिश किया गया है, जो हर दिन 430 केजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा। इसके पीछे की टेक्नोलॉजीज क्या है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझनी चाहिए। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, पहले नहीं आते थे मगर अब आ रहे हैं इस तरह के जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जो थोड़े से ज्यादा डीप चले जाते हैं ना। इस टेक्नोलॉजी में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक प्रोसेस एक्सप्लेन करके बताया था, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी को, सिंपल भाषा में बताऊं तो पानी को ब्रेक डाउन करना है, पानी के मॉलिक्यूल को, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके हमें उसमें से निकालनी है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फॉर दैट पर्पस आपको जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की, और जो डिवाइस आप कह लीजिए, जो मैकेनिज्म उसके लिए बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, पीईएम इलेक्ट्रोलाइजर। पीईएम मतलब प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, ये एक स्पेशल आप कह सकते हैं डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी रिसेंटली इसको बिल्डअप किया है, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल करके पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है और हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो हमने यहां पे निकाला था, उसी हाइड्रोजन फ्यूल को, उसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को फ्यूल बनाते हैं इन अ फ्यूल सेल। ये फ्यूल बन जाता है इन अ फ्यूल सेल, जहां से हम प्रोड्यूस करते हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी। ना इस प्रोसेस को, जहां पे हम हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीईएम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। पीईएम अगेन वही है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था। उसी के अंदर कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन है। देखिए, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। अब हाइड्रोजन का जो एटम होता है, ये दो चीजें अलग हैं। अगर हम हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं तो हम किससे डिनोट करेंगे, हम सिर्फ एच से डिनोट करेंगे। मगर अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बोल रहे हैं तो इसको हम डिनोट करते हैं H2 से। नाउ हाइड्रोजन एज एन एटम सिंगल कभी भी स्टेबल फॉर्म में नहीं मिल पाता, इसीलिए आपको हमेशा क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, जो कि आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग से वो जुड़ा हुआ होता है। H दो हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं एंड उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं पूरे के पूरे मैकेनिज्म के अंदर। यहां हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है प्लैटिनम से। दिस इज एनोड। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया है कि जब आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को प्लैटिनम से गुजारते हैं, तब आपको मिलता है 2 प्रोटॉन, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज 2 प्रोटॉन मिलते हैं, और मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें जो इंपॉर्टेंट है वो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको हमें सेपरेट करना होता है प्रोटॉन से। उसी के लिए इस स्पेशल मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है। अब यूपीएससी के एग्जाम में जो मुझे लगता है क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि इस मेम्ब्रेन को कौन से मटेरियल से बनाया जाता है। जो फ्यूल सेल के अंदर ये स्पेशल प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होती है, इसको किस पर्टिकुलर मटेरियल से बनाया जाता है। तो ये एक स्पेशल पॉलीमर है, आप इस पॉलीमर का नाम याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड एज नेफियॉन। नेफियॉन टेफ्लॉन का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा। नेफियॉन टेफ्लॉन से बनाया जाता है, ये स्पेशल पॉलीमर है
जिसका इस्तेमाल करके ये मेम्ब्रेन बनाई जाती है। अब इस पूरे मैकेनिज्म में क्या होगा, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंटर करेगा एनोड पे। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एनोड का मतलब एक ऐसा टर्मिनल जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच निकालना। ऑक्सीडेशन मतलब आत्मा शरीर से बाहर निकाल देना। अगर इलेक्ट्रॉन आत्मा है तो जो एटम है बचा हुआ वो शरीर है। अब इन दोनों को अलग करने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहां होगा, ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एनोड में एंटर करता है। ये पूरा एनोड जो है ये है प्लैटिनम प्लेटेड, ये प्लैटिनम कोटेड होता है। नैनो ट्यूब्स होती हैं प्लैटिनम की। जब हाइड्रोजन इन नैनो ट्यूब से गुजरती है, मॉलिक्यूल गुजरता है, तो एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन के तहत हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन वाला पोर्शन, जो उसके न्यूक्लियस में उसका प्रोटॉन है वो बाहर निकल आ गया और जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो गया। अब हमें प्रोटॉन से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमें इलेक्ट्रॉन से ज्यादा लेना देना है। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल सर्किट बना देंगे यहां पे, और इस इलेक्ट्रॉन्स को हम पास करवाएंगे इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। यहां एक मोटर लगा सकते हैं आप, यही वो मोटर होगी जो ट्रेन को चलाएगी, ट्रेन को प्रोपेल करेगी। ठीक है सर। ना उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स वापस यहां कैथोड के अंदर कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और यहां से ये प्रोटॉन जो हमने अलग किए थे, हाइड्रोजन का जो पॉजिटिवली चार्ज जो पार्ट था जो अलग किया था, वो हम मेम्ब्रेन के थ्रू, इस प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू पास करवाते हैं और कैथोड पे वापस उसे कलेक्ट करते हैं। अब हमने जो दो हिस्से तोड़ दिए थे हाइड्रोजन के, उसका पॉजिटिव पार्ट निकाल दिया था, नेगेटिव पार्ट निकाल दिया था, अलग अलग कर दिया था। एक को भेजा प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू और एक को भेजा कहां से, एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जहां मोटर लगी हुई थी। दोनों हिस्से को हमने कलेक्ट करा कहां पे, कैथोड पे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कैथोड क्या होती है। कैथोड वो टर्मिनल होता है जहां पर रिडक्शन होती है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन आप सिंपल भाषा में समझ के चलिए। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑक्सीडेशन में जो शरीर था उसको आत्मा से अलग कर दिया था, आत्मा चली गई थी ऊपर। अब हम रिडक्शन में वापस उस आत्मा को लौटाएंगे शरीर के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जहां पे परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा को वापस निकाल के लाया जाता है और शरीर के अंदर उसे डाला जाता है, धरती पे उतार लिया जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे रिडक्शन से। रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडेशन इज लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट सर। अब यहां पे हम इस आत्मा को जो हमने परमात्मा के पास भेजी थी उसको यहां पे ले आए कैथोड पे। यहां से हमने प्रोटॉन को पास करवाया थ्रू दिस मेम्ब्रेन, और इसके बाद हम यहां पे इनपुट देंगे ऑक्सीजन का। एक स्पेशल अलग से ऑक्सीजन की सप्लाई जाएगी कैथोड के अंदर। ये ऑक्सीजन इस पूरे सिस्टम से मिलके बनाएगी क्या, वाटर। जब हाइड्रोजन का पूरा पार्ट ऑक्सीजन से मिलेगा तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट होके क्या बन जाएगा हमारा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा हमारा, वाटर, H2O। नाउ इन दिस होल सिस्टम हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन किया, पहले उसके एटम को ब्रेक डाउन किया, प्रोटॉन अलग कर दिए, इलेक्ट्रॉन अलग कर दिए, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली, और जो बाकी का हिस्सा था ऑक्सीजन को देके उसे हमने उससे वाटर फेच कर लिया। तो बाई प्रोडक्ट हो गया वाटर का। मगर एक बात बहुत ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूल सेल के अंदर प्लैटिनम प्लेटेड नैनो ट्यूब्स लगी होती हैं, एंड दैट इज द रीजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है। ये जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इतनी महंगी है, आराम से हर जगह अवेलेबल नहीं हो पा रही है, इसलिए अभी जो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां हैं वो इतनी प्रेवलेंट नहीं है, क्योंकि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसमें जो सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर प्लैटिनम का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो पॉलीमर है नेफियन के नाम से, इस पॉलीमर को यूज किया जाता है जो कि बहुत महंगा है। बट क्योंकि हमें नेट जीरो एमिशन
का टारगेट अचीव करना है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, उसको हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। और उसको अचीव करने के लिए इंडिया को इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी, एक तो ये नेफियन मेम्ब्रेन की और प्लैटिनम की, जिससे हम फ्यूल सेल को बना सकते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही नया चेंज, एक नई टेक्नोलॉजी है जहां पे इंडिया अगर चाहे तो लीड ले सकता है। बिकॉज ऑलरेडी हम चिप के अंदर या कह लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी उतने स्पीड से आगे नहीं बढ़ रहे, बट एटलीस्ट हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के अंदर अगर अपनी R&D को अच्छा कर लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, तो बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन्स हैं या गाड़ियां हैं वो बहुत प्रेवलेंट हो जाएंगी।